में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का बड़ा बयान। अखिलेश यादव ने कहा, बीजेपी जाएगी तो लोकतंत्र सुरक्षित होगा, बीजेपी जाएगी तब आरक्षण सुरक्षित होगा। भाजपा हटाओ और आप लोग आजादी पाओ। साल 2027 में एक एक वोट बीजेपी को हटाने का काम करेगा। लखनऊ में भारत समाचार पर शिवपाल यादव ने पॉडकास्ट में किए कई खुलासे। शिवपाल यादव ने कहा कि साल 2003 में राजा भैया हमारे साथ थे, बसपा तोड़ने के समय राजा भैया साथ थे। साल 2012 में जनता ने हमें समर्थन दिया। हमने अखिलेश यादव को सीएम बनाने का सुझाव दिया था। पुरानी बातें भूल जाना चाहता हूँ। दिल्ली वाले चाहते थे, परिवार में फूट पड़े। नेताजी के ना होने पर गहरा दुख है। लखनऊ में मंत्री कपिल देव अग्रवाल का बयान। मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने कहा, प्रदेश सरकार युवाओं के लिए कार्य कर रही है। रोजगार के लिए सरकार मिशन मोड पर है। 286 राजकीय आईटीआई में प्रशिक्षण क्षमता बढ़ाई गई है। 1510 अनुदेशकों की नियुक्ति हो चुकी है। युवाओं को रोजगार से जोड़ने में जुटी योगी सरकार। 286 राजकीय आईटीआई में 1.84 लाख सीटें उपलब्ध। वहीं 1510 अनुदेशक नियुक्त। 341 पदों पर परिणाम जल्द। 60 से अधिक नए आईटीआई की हुई स्थापना। 5000 करोड़ की परियोजना से 150 आईटीआई का उन्नयन। भविष्य की तकनीकियों में युवाओं को मिल रहा प्रशिक्षण। कौशल विकास मिशन से 14 लाख से अधिक युवा प्रशिक्षित हुए हैं। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना से 1.20 लाख कारीगर लाभान्वित हुए हैं। रोजगार मेलों से अब तक 4.13 लाख युवाओं को नौकरी मिली है। प्रोजेक्ट प्रवीण से स्कूली छात्रों को मिल रहा कौशल प्रशिक्षण। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संबोधन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यूपी में पारदर्शी तरीके से भर्ती 8 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरी दी। योग्य युवाओं को पूरा अवसर मिल रहा है। आज भर्तियों में भेदभाव नहीं होता। पहले यूपी के सामने पहचान का संकट था। यूपी देश का ग्रोथ इंजन। देश में यूपी तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज यूपी में कानून का राज है। यूपी को दंगा और गुंडा मुक्त कर दिया है। सरकारी स्कीम लागू करने में यूपी नंबर 1। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक्स पर किया पोस्ट। अपने पोस्ट में अखिलेश यादव ने कहा, आपको अपना वोट बचाना पड़ेगा। वोट बचाएंगे तो लोकतंत्र बचेगा। सरकार ने जनता से इतना टैक्स वसूला है, जानबूझ करके जनता से इतना टैक्स वसूला है। ये सरकार की नाकामी है। इन्हें जीएसटी में संशोधन करना पड़ रहा है। अभी तक ये मुनाफा कमा रहे थे। एटा में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर का बयान। एबीवीपी छात्रों को गुंडा कहने के बयान से पलटे ओपी राजभर ने कहा, इस तरीके का कोई बयान नहीं दिया है। कानून से ऊपर कोई नहीं। देश में कानून का राज। जिसने भी कानून तोड़ा है जेल गया है। सपा कांग्रेस भाजपा की बी टीम है। एबीवीपी भाजपा का छात्र संगठन है। अब छात्रों के साथ सपा और कांग्रेस खड़ी है तो भाजपा की भी टीम हुई या नहीं हुई। दिल्ली हरिद्वार नेशनल हाईवे पर जंगली हाथी की एंट्री। हाईवे पर अचानक जंगली हाथी की एंट्री, मच गया हड़कंप। हाईवे पर हाथी को देखकर वाहनों की लगी लंबी कतार। जंगली हाथी के आने से लोग घबरा गए, इधर उधर भागने लगे। जंगलों से निकलकर हाथी रिहायशी इलाकों में घुस रहे। हरिद्वार के बहादुराबाद क्षेत्र का मामला। लखनऊ में दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने के लिए बड़ा कदम। यूपी के परिषदीय विद्यालयों में दिव्यांग बच्चों की पढ़ाई। प्रदेश में 5352 नियमित विशेष शिक्षकों की होगी नियुक्ति। बेसिक शिक्षा विभाग ने पूरी की नियुक्ति की तैयारी। परिषदीय स्कूलों में करीब 80,000 दिव्यांग बच्चे पढ़ रहे हैं। माध्यमिक और बेसिक शिक्षा विभाग दोनों सक्रिय। 9 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट शासन देगा एफिडेविट। प्रयागराज संगम नगरी फिर से बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है और बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। गंगा यमुना नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ने लगा है। गंगा का जलस्तर 3.6 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा है। यमुना का जलस्तर 4 सेंटीमीटर प्रति घंटे बढ़ रहा है। दोनों नदियां खतरे के निशान के ऊपर 1 मीटर 744 सेंटीमीटर नीचे। 5वीं बार बड़े हनुमान मंदिर में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है। नदियों ने बड़े हनुमान जी को अभिषेक कराया। पूजा अर्चना के बाद मंदिर के कपाट बंद कर दिए। लखनऊ में कांग्रेस नेता दीपक सिंह ने मंत्री पर साधा निशाना। मंत्री दिनेश प्रताप सिंह को दीपक सिंह ने बताया गद्दार। दीपक सिंह ने कहा कि दिनेश प्रताप सिंह चप्पल में कांटा लगाकर चलते थे। दिनेश प्रताप सिंह को प्रियंका गांधी ने आगे बढ़ाया। आज दिनेश प्रताप सिंह इस परिवार को गालियां दे रहे हैं। 10 और 11 सितंबर को रायबरेली में रहेंगे राहुल गांधी। राहुल गांधी के आगमन को लेकर तैयारियां शुरू। अमेठी सांसद
केएल शर्मा ने की बैठक, पार्टी के पदाधिकारियों के साथ की बैठक। राहुल जो सवाल उठाते हैं उसी पर काम करते हैं बीजेपी। उन्होंने आगे कहा कि जीएसटी का मुद्दा राहुल ने उठाया तो जीएसटी पर झूठ। केएल शर्मा ने आगे कहा कि बीजेपी चुनाव में धांधली कर जीत रही, इलेक्शन कमीशन की मिली भगत से हो रहा। 11 सितंबर को राहुल की अध्यक्षता में होगी बड़ी बैठक। रामस्वरूप यूनिवर्सिटी पर 27.90 लाख का लगा जुर्माना। नवाबगंज तहसील कोर्ट ने लगाया 27.90 लाख का जुर्माना। विद्यालय ट्रस्ट ने न्यास पत्र को किया गया निरस्त। अपर सचिव उच्च शिक्षा डॉक्टर दिनेश कुमार ने किया निरस्त। एबीवीपी कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज के बाद ताबड़तोड़ कार्रवाई। कैंटीन, एनिमल हाउस जैसे पक्के निर्माण पर चला बुलडोजर। पटना में पूरे देश में एसआईआर लागू होने को लेकर राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि चुनाव आयोग को करने दीजिए, हम जानते हैं कि बिहार में चुनाव आयोग ने कैसे काम किया है। उन्होंने इतनी अच्छी प्रैक्टिस की है कि जिंदा को मार डाला और मुर्दों को जिंदा कर दिया। क्या कहीं इतनी अच्छी प्रैक्टिस होती है? कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि हमने वोटों की चोरी के खिलाफ एक अभियान शुरू किया है। इस अभियान में एक हिस्से के रूप में तमिलनाडु में विशाल रैली और सार्वजनिक बैठक है, इसलिए हम सार्वजनिक बैठक को संबोधित करने में लगे हैं और लोगों को इस बारे में जागरूक करने जा रहे हैं कैसे प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा हमारे वोट चुरा रहे हैं। कर्नाटक में भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि राहुल गांधी राजनीति में अपरिपक्व हैं। क्या उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा नहीं है जिससे एसआईआर पर रोक नहीं लगाई? जब चुनाव आयोग राहुल गांधी से हलफनामा देने को कहता है तो उसमें ऐसा करने की हिम्मत नहीं होती। अगर राहुल गांधी कहते हैं कि चुनाव आयोग पक्षपाती है तो सबसे पहले राहुल गांधी को इस्तीफा देना चाहिए। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि जो भी गरीबों के लिए अच्छा काम करेगा उसके बारे में अच्छा बोलेंगे। गरीबों के नाम पर ये लोग वोट बटोरने के लिए लोगों को परेशान करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी से हमने 8 साल पहले ये सवाल उठाया था कि अगर 2 स्लैब यानी कि जीएसटी के होंगे तो गरीबों को क्या फायदा होगा। आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 19 अगस्त से केंद्र की मोदी सरकार ने 11% इम्पोर्ट ड्यूटी हटा दी है। अब अमेरिका से आने वाली कपास भारत के किसानों की कपास की तुलना में 15 से 20 रुपए प्रति किलो से भी ज्यादा सस्ती हो जाएगी। नतीजा ये कि हमारे देश के किसानों की कपास नहीं बिक पाएगी। जब हमारे देश के किसान अक्टूबर-नवंबर में मंडी में अपना कपास लेकर जाएंगे तो उन्हें पता चलेगा कि मंडियों में उनकी कपास खरीदने वाला कोई नहीं होगा। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने जीएसटी में हुए सुधार पर कहा, जीएसटी सुधार की बात तो हमारे नेता, हमारे सांसद बहुत पहले से सदन में करते आए हैं। ये जीएसटी बड़े उद्योगपतियों को सामने रखते हुए लाया गया था ताकि उन्हें लाभ पहुंचाया जा सके। मध्यम वर्ग उस जीएसटी के कारण समाप्त हो गया, किसानों की कमर टूट गई है, हालात बिगड़ गए हैं। लगातार यही यानी कि जीएसटी में सुधार बात हमारे नेता राहुल गांधी दोहराते रहे। आज इतने दिनों बाद इनकी निद्रा टूटी है। पंजाब में बाढ़ पर आप सांसद संजय सिंह ने कहा कि यहाँ यानी कि पंजाब पर लगभग 40 से 42 गांव ऐसे हैं जो बाढ़ में पूरी तरह से प्रभावित है। बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। जब कोई आपदा आती है तो आपसी सहयोग से उसे निपटाया जा सकता है। सालों बाद ऐसी बाढ़ की स्थिति पंजाब में देखने को मिली है। बड़े दुख की बात है कि जिस राज्य में 40 से 42 लोगों की मौत हो चुकी हो, बाढ़ से त्राही है। कृषि मंत्री यहाँ आते हैं, फोटो खिंचवाते हैं और कहते हैं हम यहाँ की रिपोर्ट देंगे। यह रिपोर्ट खेलने के बजाय आप पंजाब सरकार, मुख्यमंत्री भगवंत मान, हमारे नेता अरविंद केजरीवाल की मांग और यहाँ के लोगों की मांग को ध्यान में रखते हुए राहत पैकेज दें।